दूसरे शहर ससुराल। ये कहानी है तमिलनाडु की देविका और पंजाब के रमन की। रमन एक बिजनेसमैन होता है जो अपने काम के सिलसिले में पिछले 2 साल से चेन्नई में रह रहा होता है और इसी दौरान देविका और रमन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब बारी आती है रमन के फिर से पंजाब लौटने की, पर वो देविका को छोड़कर जाना नहीं चाहता और इसीलिए वो दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। हे वेंकटेश्वरन, रमन, मुझे यहाँ दूसरे शहर ससुराल में जाने से बहुत डर लग रहा है। यहाँ मैं अपने फैमिली को नहीं बता रही हूँ और तुम्हारी फैमिली को भी कुछ नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी को कोई एक्सेप्ट करेगा। ऊपर से सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम पंजाबी और मैं तमिल। ऐसा कुछ भी नहीं होगा देविका, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इससे ज्यादा सच और कुछ है ही नहीं। हिम्मत जुटाकर दोनों शादी के जोड़े में गले में वरमाला पहने हुए फ्लाइट से पंजाब चले आते हैं। देविका के होने वाले ससुराल में सास पम्मी, ससुर मनवीर, जेठ रोहन और जिठानी गुरप्रीत होते हैं। रमन आकर सबको बताता है कि देविका एक साउथ इंडियन लड़की है और उन दोनों ने शादी कर ली है। आए खट्टे निगड़े फिट्टे मोतरा, यह क्या सियापा कर दिया तूने बेशरम। एक बार भी अपने घर वालों का ख्याल नहीं आया तेरे मन में? माँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और चुप कर जा, वरना छित्तर खाना है तूने आज तो। आ जाके तुझे भी एक तमिल लड़की ही मिली। अरे तू अब क्यों मुंह में दही जमा खड़ी है? जवाब दे, तुझे मेरा ही बेटा मिला था अपना खस्म बनाने, हैं? देविका को बहुत बुरा लगता है। घर वाले दोनों को खूब खरी खोटी सुनाते हैं, पर अब कर भी क्या सकते थे। देविका घर में आ तो जाती है, लेकिन ससुराल वाले उसे ना बहू मानते और ना ही कभी ठीक तरीके से पेश आते। रसोई में, गुरप्रीत दी, क्या आप मुझे छोले भटूरे खाना, मेरा मतलब बनाना सिखा सकती है? क्या पता उससे मम्मी जी और पापा जी खुश हो जाए। तुमने जो तमाशा किया ना सबकी फीलिंग्स और इमोशंस का, उसके बाद अगर तुम मम्मी जी और पापा जी को 56 भोग भी खिलाओगी ना, तो भी वो तुम्हें नहीं अपनाएंगे। अपनी इडली पर ध्यान दो, कहीं जल ना जाए, सबकी खुशियों की तरह। इतना कहकर गुरप्रीत वहाँ से चली जाती है। देविका जब फ़ोन पर चेन्नई में रह रहे अपने परिवार को सब बताती है, तब उसकी माँ ईश्वरी, देविका, काना तुम्हारे अप्पा और अक्का तुमसे बहुत अपसेट हो गए। इवन मैं भी, तुमने बहुत गलत किया। वेंकटेश्वरा तुम्हारा भला करे, आइंदा से फोन मत करना, समझी? अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुनिए। देविका फूट फूट कर रोती है। अगले दिन, देविका, तुम्हें इडली और डोसा के अलावा और कुछ आता ही नहीं है क्या बनाना? पक गया हूं मैं यही खाना खाकर। तुम्हें पता है ना, कोई हमसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। रमन, मैंने कोशिश की थी, लेकिन मुझे पंजाबी खाना बनाने को नहीं आ रहा है। माँ के हाथ के आलू के पराठे तो तू भूल ही जाना पुत्र। खा और चाव से ये इडली डोसा खा। बहुत मस्ती चढ़ी थी ना इंटरस्टेट मैरिज करने की, भुगतो अब। दिन गुजरते जाते हैं और सभी देविका और रमन से थोड़ी थोड़ी बातचीत शुरू कर देते हैं। आय देविका, सुन, आज शाम को किट्टी पार्टी में मेरी सहेलियाँ आने वाली है, तो तू अपना ये साउथ इंडियन अवतार हटाकर पंजाबी सूट पहन लेना। और ये सिर्फ आज शाम ही नहीं, अब से हर रोज पंजाबी सूट पहनना होगा तुझे, समझी? ओके, ठीक है मम्मी जी। लेकिन देविका को पंजाबी सूट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं होता, फिर भी वो पहन लेती है। शाम को जब पम्मी की सहेलियाँ आ जाती हैं तब, कितनी सोहनी बहू है पम्मी तेरी। हाय, नजर ना लगे, थू 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 थू। वड़कम जी, अब सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। अब वो थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई ना तुम लोगों को देखकर, इसलिए। कहीं तुम साउथ इंडियन तो नहीं हो देविका? अब हाँ आंटी जी, मैं न चेन्नई से हूँ, प्योर तमिल। दैट्स अ गुड थिंग। मेरे जीजू भी तमिल ही है। इंटरस्टेट मैरिजेस लोगों के लिए गलत हो या सही ये तो नहीं पता, लेकिन प्यार और शादी दोनों जात, धर्म, स्टेट या लैंग्वेज से थोड़ी ना किया जाता है ना? एब्सोल्युटली ट्रू शन्नो।
अपनी ही सहेलियों को बेटे बहू की शादी की तरफदारी करते देख पम्मी गुस्सा हो जाती है। फिर एक दिन करवा चौथ का पर्व आता है। कल ना करवा चौथ है और तुम्हारा ये पहला करवा चौथ होगा, इसलिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा रस्में करनी होगी। कल बीज आएगी। और सुन, गुरप्रीत और तुम दोनों भी सुबह 4 बजे सरगी की रस्म के लिए उठ जाना। फिर कमरे में देविका रमन से कहती है कि उसे करवा चौथ का व्रत नहीं रखना है। तभी गुस्से से रमन कहता है, अरे ये क्या कह रही हो तुम? इतनी मुश्किल से सब हमसे बात करने लगे हैं। बिना कहे ही माँ ने तुम्हें अपनी बहू मान ही लिया है इनडायरेक्टली। अब तुम एक दिन के लिए भूखी प्यासी रहने के लिए भी नाटक कर रही हो। प्यार करती हो ना मुझसे? अच्छा जी, तो करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहती तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्या? यू नो व्हाट, तुम ना बदल गए हो रमन। तुम वो रमन नहीं हो जिससे मैं प्यार किया था। रमन और देविका के बीच आए दिन छोटी मोटी बातों पर अनबन होनी शुरू हो जाती है। एक रोज हमारे पड़ोस में मेरी एक तमिल फ्रेंड बन गई है। उसके बेटे के नामकरण पर उसने सबको बुलाया है, वो भी साउथ इंडियन कपड़ों में। तुम लुंगी पहनोगे ना? नो वे, मैं कोई लुंगी वुंगी नहीं पहनने वाला। लुंगी पहनकर मेरा ये लुंगी डांस हो जाएगा। शट अप रमन, तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह पंजाबन बना दिया और तुम मेरे लिए एक दिन के लिए साउथ इंडियन बनना नहीं चाहती। अरे कोई एहसान नहीं करी हो तुम मुझ पर। तुमने एक पंजाबी से शादी की है तो ऑब्वियसली तुम्हें ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। रमन गुस्से में ही लुंगी पहनकर फंक्शन में जाता है और वहाँ पर उसे लुंगी में चलने नहीं आता और वो गिर जाता है। सभी उस पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो और भी गुस्सा हो जाता है और देविका के साथ झगड़ा करता है। दोनों के रिश्ते के बीच में उनकी भाषा, उनका स्टेट आ रहा होता है, जो दोनों में धीरे धीरे दरार पैदा करने लगता है। चुप रहो तुम देविका, मैंने खुद तुम्हें अपनी फ्रेंड से बात करते हुए सुना। एंड यू वर सेइंग कि तुम्हें पंजाबी कल्चर इतना पसंद नहीं। अब तुम्हें मैं भी पसंद हूँ या नहीं, ये भी क्लियर कर दो आज। रमन, तुम्हें मुझसे झगड़ा करने में मजा आता है क्या? मैं तो बस यूं ही कह रही थी। ऐਵੇਂ ही कोई बात नहीं कही जाती। शादी करने से पहले सोच लेते दोनों तो आज ये नौबत ही नहीं आती। दोनों अलग अलग कमरों में सोने लगते हैं और उनकी दूरियां इस हद तक बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को तलाक देने के लिए राजी हो जाते हैं। और जब वो साथ में कोर्ट जाते हैं तब कोर्ट के बाहर देविका की माँ ईश्वरी और पिता विश्वनाथ अय्यर और रमन का पूरा परिवार खड़े होते हैं। उन्हें देखकर रमन और देविका हैरान रह जाते हैं। उनका लॉयर भी वहाँ आ जाता है। चलो रमन देविका, मैं कब से तुम दोनों का ही इंतज़ार कर रहा था। ओए खुतिया, क्यों मेरी बहू और बेटे के प्यार विच विलन बन रहा है? चला जा वरना एक चपेट मारनी है मैंने तुझे आज। लॉयर डर कर भाग जाता है। क्यों उड़ गए तोते हम सब नु देख। देविका, करना शादी कोई मजाक नहीं, खिलौना नहीं जिसे आसानी से तोड़ दो। अय्यो, तुम दोनों जिस गलती को करने जा रहे हो उसे करने के बाद बहुत ही पछताओगे। अरे ठंडे रख यारा, हम सब तुम दोनों के खिलाफ थे, लेकिन आज हम ही तुम दोनों को इस रिश्ते को बचाने के लिए कह रहे हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई दे नाल। दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया है तो फिर उसे निभाओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। छड्डो झगड़े और मिट्टी पाओ। वड्डा आया तलाक लेने, जूते से मारूंगी तुझे मैं, बंदर कहीं का। सभी देविका और रमन को अपना लेते हैं और भावुक होकर गले लगाते हैं। वेंकटेश्वरा, तुम दोनों को हमेशा खुशियाँ दे। रब रखा तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। थैंक यू आप सभी को। थैंक यू आप सभी को। अरे चकते पट्टे, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। अब बल्ला बल्ला, शावा शावा। सभी हंसते गाते और नाचते हैं और इस तरह प्यार और परिवार दोनों का मिलन हो जाता है।